वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 29 अप्रैल यानी कि आज चौथे चरण का मतदान संपन्न होने वाला है। इस चरण में यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वीआईपी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है और जनता उनके लिए वोट डालकर उनकी किस्मत का फैसला करने वाली है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की 17 सीटों पर आज मतदान होना है, जिनमें पहली वीवीआईपी सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट। दरअसल इस लोकसभा सीट पर 2 जाने माने चेहरों के बीच मुकाबला होगा। इस सीट पर बीजेपी ने प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं पूनम की टक्कर कांग्रेस नेता प्रिया दत्त से होगी। प्रिया दत्त एक्टर संजय दत्त की बहन है और वे पूर्व कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी है। साल 2014 में इस सीट पर पूनम ने बाजी मारी थी। ऐसे में फिर से मुकाबला क्या बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई नॉर्थ, कांग्रेस ने इस सीट से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी टक्कर बीजेपी के नेता और सिटिंग एमपी गोपाल शेट्टी से होनी है। वहीं महाराष्ट्र के बाद हम आपको ले चलते हैं बिहार। यूं तो बिहार की कई सारी सीटें हॉट सीट है, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य है बेगूसराय। बिहार में सीपीआई ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के भूमिहार नेता गिरिराज सिंह से होगा। वहीं महागठबंधन की तरफ से तनवीर हसन को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। बेगूसराय में मामला त्रिकोणीय है, इस कारण ये सीट वीवीआईपी सीटों में से एक है। इसके बाद अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से पहली हॉट सीट है फर्रुखाबाद से पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत से होगा, जो इस वक्त फर्रुखाबाद के मौजूदा सांसद हैं। वहीं सपा बसपा गठबंधन ने यहां पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल को रणक्षेत्र में उतारा है। इसके बाद आती है कन्नौज सीट। कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। डिंपल यादव इस सीट से मौजूदा सांसद हैं और उनके सामने बीजेपी के सुब्रतो पाठक चुनौती पेश करेंगे। बीजेपी यहां सिर्फ एक बार 1998 में ही जीत पाई थी, जबकि बीएसपी ने इस सीट पर कभी भी जीत का जायका नहीं चखा। उन्नाव सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर सिटिंग एमपी साक्षी महाराज को मैदान में उतारा है, जिनके सामने कांग्रेस की महिला नेता और पूर्व सांसद अन्नू टंडन मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं यहां पर सपा बसपा गठबंधन के अरुण शंकर शुक्ला मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2014 में जीत हासिल करने वाले साक्षी महाराज को जीत दोहराना यहां बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यूपी के बाद आपको लिए चलते हैं राजस्थान में चौथे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। यहाँ पर जोधपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से वैभव गहलोत मैदान में है, जो कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर इसलिए भी है क्योंकि वैभव गहलोत के सामने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही ये सीट नाक का सवाल बन चुकी है। बाड़मेर सीट से कांग्रेस के टिकट पर मानविंदर सिंह चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के कर्नल सोनाराम से होगा। बता दें कि मानविंदर सिंह ने साल 2018 में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का पाला पकड़ लिया था। वे पूर्व दिग्गज बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे हैं। इस सीट पर उनका जीतना उनकी साख का सवाल है। ऐसे में ये सीट भी राजस्थान की वीवीआईपी सीटों में से एक है। इस सीट पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में हैं। दुष्यंत सिंह लगातार चौथी बार बीजेपी के टिकट पर इस जगह से चुनावी मैदान में हैं और उनके चुनाव प्रचार के लिए वसुंधरा राजे भी पूरा दमखम दिखा रही है। इस सीट पर दुष्यंत के सामने कांग्रेस के नेता प्रमोद शर्मा को टिकट दिया गया है। बात अगर करें मध्य प्रदेश की, तो चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से पहली वीवीआईपी सीट है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट कमलनाथ को छोड़नी पड़ी थी। नकुलनाथ के सामने बीजेपी ने नत्थन शाह को टिकट दिया है। इसके बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से वीवीआई सीट है आसनसोल।
आसनसोल लोकसभा सीट पर दो फिल्मी हस्तियों मुनमुन सेन और बाबुल सुप्रियो के बीच जबरदस्त चुनावी जंग छिड़ी है। आसनसोल में मौजूदा सांसद सुप्रियो इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि मुनमुन सेन भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। तो ये था चौथे चरण के मतदान की सभी वीवीआईपी सीटों का ब्यौरा। इन सभी दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला 23 मई को हो जाएगा। कोई भी नेता कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव में हर नेता जनता के आगे छोटा है। इसलिए आप भी अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करें और वोट जरूर डालें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए जनसत्ता.com भी सब्सक्राइब कर लें।